हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बोर्ड की जोर शोर तरीके से। ठीक है, तो आइए हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि हम लोग मैथ का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दो क्वेश्चन आज और करेंगे मैथ का। जैसा कि आपको मालूम है, अलजेब्रा से सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है 20 मार्क्स का। तो हम लोग आज अलजेब्रा का ही दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1। ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है और 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सीखेंगे हम। अगर एमसीक्यू में आता है तो आंसर लगा देंगे। ठीक है, ऐसा कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स दिया हुआ है 6x² प्लस 37x माइनस k-2। ठीक है, और कह रहा है कि इसका एक जीरो जो है, जीरो का मतलब समझते हैं बच्चों, जैसे इसकी x की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल के रूट्स, तो एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स को अल्फा और बीटा कहते हैं हम। ठीक है, अल्फा और बीटा को रूट मानते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि अगर एक रूट अल्फा है, ठीक है, लेट रूट्स आर अल्फा एंड, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/अल्फा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि दोनों देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूट्स जो है, रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x²। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग ये वाला यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारी अल्फा ही है और बीटा की जगह हमको रखना है 1/अल्फा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म हमारा दिया है -k-2 अपॉन में, और x² का कोफिशिएंट दैट इज 6। तो अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू -k-+2 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो 6 इज इक्वल टू -k+2, और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी -4। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई छोटा सा क्वेश्चन है, और अगर सोल्यूशन 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो सोल्यूशन आपको करना होगा, नहीं तो एमसीक्यू में है तो आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सोल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 4x² -3x -7। तो अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो यहां पर हमको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 4, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x² का कोफिशिएंट a, x² कोफिशिएंट 4, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों -7। ठीक है, अब इसके रूट्स लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस
अल्फा और बीटा को जीरोज मान लेते हैं, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन ए की वैल्यू 4। तो यहां से मिल गया 3 अपॉन में 4। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सी अपॉन ए, वेयर सी इज अ -7 एंड ए इज 4। ठीक है, अब हमें शो करना है, वैल्यू बताना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो यहां से हम देखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाला है 3 अपॉन में 4, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7 अपॉन में 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा बच्चों आपका -3 अपॉन में 7। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा पर आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, 20 नंबर का वेटेज है इसका, और अलजेब्रा पर ध्यान देंगे आप, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ सके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है। अधिक वीडियो में जो भी डालता हूँ आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के पर्पज से डालता हूँ, और ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।